जब प्लेन क्रैश में अकेले बची थी 17 साल की लड़की। जानिए अमेज़न के खतरनाक जंगलों में कैसे मौत को दी गई मात। दिसंबर 1971 को जूलियन कोपक लांसा फ्लाइट 508 पर सवार थी। पेरू में इस विमान के ऊपर बिजली गिर गई थी और ये विमान अमेज़न के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 92 लोग सवार थे, लेकिन जूलियन एकमात्र बचने वाली शख्स थी। कुछ लोग अपने हौसले के दम पर मौत को भी मात दे देते हैं। आज से 42 साल पहले एक 17 साल की लड़की मौत के मुंह से वापस आ गई। दरअसल जिस प्लेन में वो सफ़र कर रही थी, वो प्लेन बीच आसमान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद वो उड़ते प्लेन में कूद गई थी और 2 मील दूर जाकर गिरी थी। वो हफ्तों तक अमेज़न के जंगलों में फंसी रही, लेकिन वो जीवित रहने में सफल रही। जूलियन कोपक नाम की ये महिला आज भी जीवित है। हम आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दिसंबर 1971 को जूलियन कोपक लांसा फ्लाइट 508 पर सवार थी। पेरू में इस विमान के ऊपर बिजली गिर गई थी और ये विमान अमेज़न के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 92 लोग सवार थे, लेकिन जूलियन एकमात्र बचने वाली शख्स थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो विमान से 2 मील दूर जाकर गिर गई थी। इसके बावजूद वो अपनी सीट से बंधी हुई थी, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई थी। जूलियन की कॉलबोन टूट गई थी, उनके दाहिने हाथ में बहुत चोट लगी थी और उनकी आंखों पर भी चोट लगी थी। जूलियन गंभीर चोट लगने के बावजूद 10 दिनों तक अमेज़न के जंगलों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रही और उन्होंने एक स्थानीय झोपड़ी में शरण ली। इससे पहले वो भूख से तड़पती रही और मच्छरों ने जमकर उसे काटा। उसकी हालत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके हाथ में कीड़े पड़ गए थे। उसने अपने पिता की सलाह को याद करते हुए उस पर पेट्रोल डाला और उन्हें अपने हाथ से अलग किया। दुर्घटना के वक्त उन्होंने कहा कि सब खत्म हो गया है और ये अंत है। जूलियन को मछुआरों ने खोजा और फिर वो वहाँ से वापस अपनी जगह लौटी। दुर्घटना के बाद 14 अन्य यात्रियों के बचने की खबर आई थी, लेकिन इन सभी ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। दरअसल जूलियन के पिता अमेज़न के जंगल में वन्यजीवों का अध्ययन करने वाले एक रिसर्च सेंटर चलाते थे। उसने उनसे जो कुछ सीखा था वो उसके जंगल में काम आया। ऐसा कहा जाता है कि सीट बेल्ट ने उनकी ढाल का काम किया और उसके बाहरी हिस्से में पैराशूट की तरह काम किया। ऐसे में वो जब प्लेन से बाहर निकली तो उनकी गति कम थी। इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के जांच करने वाले लोगों ने पाया कि खतरनाक मौसम की वजह से ये हादसा हुआ।